नमस्कार दोस्तों आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यदि आप किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम के लायक नहीं हैं, बल्कि ये मानना चाहिए कि आपका स्थान कहीं और भी अधिक अच्छे स्थान पर होना चाहिए। अतः निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए और उम्मीदें तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी के दो पात्र हैं, राघव और माधव। राघव और माधव दोनों अच्छे मित्र भी हैं। राघव पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, जबकि माधव पढ़ने में थोड़ा कम होशियार है। राघव क्लास में हमेशा टॉप करता है, तो माधव का क्लास में फिसड्डी आना जैसे फितरत बन गई है। इसका कारण भी है, राघव एक अनुशासित जीवन जीता है, आज्ञाकारी है, जबकि माधव अपनी लापरवाही से बाज ही नहीं आता। धीरे धीरे राघव ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर एक विभाग का बड़ा अधिकारी बन गया। माधव की पढ़ाई बीच में ही बंद हो गई और वह आवारागर्दी का एक पर्याय बन गया। राघव की अच्छी शादी हुई, उसका परिवार बसा और खुशनुमा जिंदगी उसकी बीतती चली गई। वहीं माधव गुमनामी की जिंदगी में कहीं खो गया। राघव जिस विभाग का अधिकारी था, अपने मेहनत के बल पर उस विभाग को ऊंचाइयों पर ले गया और उसके काम के चर्चे प्रतिदिन स्थानीय समाचार पत्रों में चर्चा का केंद्र रहा करते थे। इसी तरह कई साल बीतते गए। एक बार राघव को अपने विभाग में अच्छे कार्य के लिए मंत्रालयीय स्तर का पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया। पुरस्कार वाले दिन राघव सज धज कर पुरस्कार लेने घर से निकला तो काफ़ी खुश था और अपने शिक्षा के दिनों को याद कर रहा था। राघव सोच रहा था कि आज अगर पगला माधव रहा होता तो कितना नफरत करता। यही सोचते सोचते राघव पुरस्कार स्थल पर पहुंच गया। राघव को उसका पुरस्कार देने के लिए स्वयं मंत्री जी आए थे। राघव के नाम की घोषणा होते ही राघव स्टेज पर पहुंचा और गोल्ड मेडल की माला पहनने मंत्री जी के करीब पहुंचा तो मंत्री जी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव अवाक रह गया, क्योंकि पुरस्कार देने वाले मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि उसका मित्र पगला माधव था। माधव ने अपने भाषण में बताया कि जिंदगी में एक रास्ते बंद हो जाएं तो भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि रास्तों की खोज जारी रहनी चाहिए। तो राघव माधव की कहानी अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को हमेशा देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।